माहा और उसका शौक। माहा को पुरानी और अनोखी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। वह अक्सर पुरानी बाजारों में घूमती कुछ दुर्लभ वस्तुएं खोजने के लिए। एक दिन वह एक सुनसान गली में एक अजीब सी दुकान पर जा पहुंची। दुकान के अंदर धूल से ढकी चीजें रखी थी, हल्की मध्यम रोशनी फैली थी और वहां की खामोशी में एक रहस्यमय एहसास था। एक कोने में उसे एक पुरानी गुड़िया दिखी, नीली कांच जैसी चमकती आंखें, सुनहरे मगर उलझे बाल और एक भव्य परंतु जर्जर पोशाक। जैसे ही माहा ने उसे उठाया, दुकान के बूढ़े मालिक ने चेतावनी दी, यह गुड़िया मनहूस है, इसे यहीं छोड़ दो। माहा ने हल्की हंसी के साथ उसकी बात को नजरअंदाज किया और गुड़िया खरीद ली। माहा ने गुड़िया को अपने बेडरूम में एक शेल्फ पर सजा दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे वहां रखा, उसे कमरे की हवा भारी लगने लगी। उसने इस अजीब एहसास को यह सोचकर छटक दिया कि यह सिर्फ उसका वहम होगा। रात आराम से गुजरी, लेकिन अगली सुबह जब वह जागी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी, बल्कि उसके बिस्तर पर उसके करीब रखी थी। माहा चौंक कर उठ बैठी। क्या मैंने नींद में इसे खुद यहाँ रख दिया था? उसने खुद से सवाल किया। वह गुड़िया को फिर से शेल्फ पर रखकर भूल गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। गुड़िया की जगह बदल जाती, उसके कपड़े बदलने लगते और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी नीली आंखें अब जिंदा लगने लगी थी। दिनों में माहा ने महसूस किया कि चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। एक रात उसने कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनी। वह घबराकर उठी और लाइट जलाई। कमरा खाली था। अगली रात कुछ ज्यादा ही अजीब था। जब वह गहरी नींद में थी, अचानक किसी ने उसका कंबल खींच लिया। वह हड़बड़ाकर उठी और तुरंत लाइट ऑन की। फर्श पर वही गुड़िया गिरी पड़ी थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। माहा को यकीन हो गया कि यह सिर्फ भ्रम नहीं है। उसने गुड़िया के बारे में खोजबीन करने का फैसला किया। लैपटॉप खोलकर उसने पुराने लेखों की तलाश शुरू की। तभी उसकी नजर एक पुरानी अखबार की कतरन पर पड़ी। ये कहानी एक अमीर लड़की की थी जो एक दर्दनाक हादसे में मर गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा एक गुड़िया में कैद हो गई थी। जैसे ही माहा ने तस्वीर देखी, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये बिल्कुल वही गुड़िया थी। डर के मारे माहा ने गुड़िया को अपने घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। वह उसे कूड़ेदान में डाल आई। लेकिन अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गुड़िया फिर से उसके बिस्तर पर थी। अब वह और भी डर गई। इस बार वह गुड़िया को एक जंगल में ले गई और मिट्टी में गाड़ दिया। मगर जब वह घर लौटी तो देखकर सन्न रह गई। गुड़िया वापस उसी शेल्फ पर बैठी थी, उसी ठंडी नीली आंखों से उसे घूरती हुई। आखिरकार माहा ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया से सीधा सवाल किया, तुम क्या चाहती हो? कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। रोशनी मंद पड़ने लगी और फिर एक धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। माहा कांप उठी। उसके सामने बैठे इस निर्जीव खिलौने में कुछ जिंदा था। माहा ने गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उसने आग जलाई और गुड़िया को उसमें फेंक दिया। जैसे ही लपटें बढ़ीं, पूरे कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। धुएं में एक उदास लड़की की आकृति उभरी। उसकी आंखों में दर्द और राहत दोनों झलक रहे थे। गुड़िया जलकर राख हो गई। माहा ने लंबी सांस ली, मानो एक भयानक सपने से जाग गई हो।